गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मॉर्निंग की 5 बजी है, इस टाइम पर उठी हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं हॉल में। पहले करते हैं भगवान जी के दर्शन। सीधा मैं उठ के पहले भगवान जी के दर्शन करती हूँ, आपको भी करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग की बज रही है 5, देख सकते हैं आप 5:05 हो गई है। 5 बजे मैं उठी थी, यहाँ तक आई तब तक 5 मिनट। और यहाँ पे देखिए कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। पहले उठते मेरा यही रूटीन डेली रहता है। आज मैं पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ मॉर्निंग का। तो ये देखिए उठते ही पहले मैं आती हूँ, भगवान जी के दर्शन करती हूँ। किसी की शक्ल नहीं देखती हूँ, पहले भगवान जी के ही दर्शन करती हूँ। ट्राई यही करती हूँ कि पहले भगवान जी के दर्शन करूँ और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पर। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया है और दोनों बेडरूम में नहीं लगाया क्योंकि सोए हैं वो लोग। तो फिर लाइट अंधेरे में तो क्या ही झाड़ू लगाऊंगी मैं, लाइट चालू करनी पड़ेगी तो डिस्टर्ब होगा। तो मैंने यहाँ पैसेज में झाड़ू लगा दिया है और किचन में लगा दिया है। यहाँ हॉल में सब जगह अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, सब चीज़ें हटा हटा के, क्योंकि अभी है कोई बीच में घूमने वाला नहीं, डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो सुकून से अपना काम हो जाता है मॉर्निंग में, शांति से। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, वरना फिर बीच बीच में टोका टोकी करनी पड़ती है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। और देखिए सब चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे खोल देते हैं पहले खिड़की। काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है मॉर्निंग में, बहुत ठंडक रहती है। अंदर तो बहुत गर्मी रहती है, फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसीलिए खिड़की खोलती तो थोड़ा ठंडक लगती है, अच्छी हवा आती है ठंडी ठंडी। तो खिड़की खोलिए, थोड़ा कमरा ठंडा हो जाएगा हॉल। तो फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू और झाड़ू लगा कर फिर जाएंगे नहाने के लिए। कुछ चीज़ें हटा हटा के अच्छे से लग जाता है, वरना बीच में ये लोग बैठे रहते हैं तो होता भी नहीं है। और बासी झाड़ू है वो तो पहले लगाना ही है, उसके बाद ही नहाना धोना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी बज रही है 6:30 और पूजा मेरी हो चुकी है इस टाइम पर। देख सकते हैं आप लोग भी, दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। धूप बत्ती कर दी है, दिया लगा दिया है और लाइट लगा दी है भगवान जी की, श्रीनाथ जी की। और रोशनी देखिए 6:30 बजे। चलिए अब करते हैं चाय पानी की तैयारी, अब करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए दूध गर्म मैंने रख दिया था, दिए की तैयारी कर रही थी तभी मैंने दूध गर्म रख दिया था नहा धोकर। और राइस भी रख दिए थे क्योंकि पुलाव बनाना है मुझे। तो राइस मैंने रख दिए थे पहले ही बॉईल करने के लिए, क्योंकि कॉलम राइस है, बासमती नहीं है, कॉलम राइस है। तो इनको मैं बॉईल करके फिर पुलाव बनाती हूँ। तो मैंने पहले ही रख लिया था क्योंकि गरम गरम में फिर नहीं होता है, राइस ठंडे होने चाहिए। तो मैंने रख लिया था, थोड़ा लेट से ही बनाऊँगी, तब तक ठंडे हो जाएंगे राइस बहुत अच्छे से। यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। पाउच डाल दिए हैं मैंने कॉफ़ी के। राइस क्या ठंडे हो ना तो टूटते नहीं है जब हम सब्जियों में वेजिटेबल्स डाल के चलाते हैं, तो इसलिए ठंडा होना ज़रूरी है राइस का। बासमती राइस तो डायरेक्ट बना लो तो भी सही लगते हैं। तो यहाँ पर राइस बॉईल कर दिए हैं। मैं जब चाय नाश्ता करके चाय वगैरह, मतलब मैं तो चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीऊँगी, हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, बच्चों को दूध दूँगी, तब तक रहा कुकर बढ़िया से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सब्जा के सीड भिगो दिए हैं मानिया के लिए, उसको मैं दूध में दे देती हूँ सब्जा के सीड, क्योंकि काफ़ी ठंडे रहते हैं। मैं भी लेती हूँ कभी कभार, पर मैं जैसे कि रसना वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के ले लेती हूँ, नींबू पानी रसना उसमें। तो यहाँ पे उसको भिगो के रख दिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में ही उगल जाते हैं वो। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देते हैं। सिर्फ हस्बैंड के लिए ही चाय बनाऊँगी, वही पीते हैं और कोई नहीं पीता है। बच्चे दोनों दूध ही पियेंगे, दूध या कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं। उनको तो चाय का टेस्ट भी नहीं पता है, मैंने कभी चाय ही टेस्ट नहीं करवाई है। तो चलिए चाय भी चढ़ा देते हैं और एक एक करके उनको उठाया है। अभी उठेंगे, ब्रश व्रश करके आएंगे अपना। मैं अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ, नहाना धोना दिया बाती वगैरह सब कुछ मेरा काम फ्री हो गया है। अब वो लोग अपना करेंगे, वो लोग अपना फ्रेश होके आते हैं, तब तक मैं चाय चढ़ा दूँगी और उनके दूध की तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मसाला ग्लास में चाय पीते हैं, उन्हें ग्लास में ज़्यादा पसंद है। तो देखिए चाय हमारी हो गई है। और यहाँ पे किसी ने लाइट बंद कर दी थी, ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं कुछ कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, तो अक्सर ये लोग आके सीधा लाइट बंद कर देते हैं, बिना चेक किए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, सीधा लाइट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय में उबाल आ गया है बहुत अच्छे से, काफ़ी देर से उबल रही है चाय, बहुत अच्छे उबाल कर ही चाय उनको पसंद आती है। तो बस बढ़िया उबाल ली है चाय अच्छे से
और अब इसको छान लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ग्लास में पीते हैं, उन्हें ग्लास में ही पसंद आती है चाय, और चाय बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए लेकिन ग्लास में चाहिए। तो फटाफट से चाय छान लेते हैं, दे देते हैं उनको, और मैं ले लेती हूँ कॉफ़ी वगैरह पी। थोड़ी देर मैंने मोबाइल चलाया, उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि राइस ठंडे हो चुके हैं, उनको जल्दी जाना था। तो फिर फटाफट से पुलाव बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 इलायची डाली है, दो इलायची डाली है बड़ी, मैंने तेज़पत्ता डाला है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था, जीरा राई सौंफ राई नहीं, जीरा और सौंफ डाला है, और थोड़ा सा शाही ज़ीरा डाल दिया है मैंने। और अब इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए हरी मिर्ची, और अच्छे से भून के साथ में प्याज करी पत्ता भी डाल दिया है मैंने। अच्छे से भून लेंगे, प्याज को बहुत ही अच्छे से भुनना है, जितना अच्छा से भुना हुआ ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना तो उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इनको अच्छे से भून लेंगे प्याज को बहुत अच्छे से, और हाई फ्लेम पे ही भुनना है, तो वो जल्दी हो जाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। और राइस को जो प्याज की स्लाइस है उनको थोड़ा थोड़ा मैं दबाती जा रही हूँ ताकि वो अलग अलग हो जाएं। और यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 मिर्ची थी तो उनको मैंने ऐसे कट करके डाल दिया है, रेड वाली, जो नॉर्मली जो मिर्ची हम लाते हैं ना वो पक जाती है, वही है। यहाँ पे मैंने गाजर और फ्रेंच बीन्स है वो मैंने डाल दी है लंबी लंबी कट करके। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और हाई फ्लेम पे ही इनको भून लेंगे, गलाना नहीं है, भुनना है। तो वो गले हुए का टेस्ट अच्छा नहीं आता, भुने हुए का टेस्ट अच्छा आता है। तो हाई फ्लेम पे मैंने ढक दिया है तो जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भून गए थे, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डाल दिए खूब सारे काजू और तिल का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये रेसिपी मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, कौन कैसे बनाता है मुझे नहीं पता, पर ये मैं मेरे हिसाब से सबको बहुत पसंद आता है। और मैंने मटर डाल दिए, मटर निकालना भूल गई थी तो वो वैसे ही थे, धो के मैंने डाल दिए हैं, तो वैसे भी हीट में तो गल जाएंगे, वो तो गल चुके हैं। राइस मैंने डाल दिया, अच्छे से मिला दिया, पुलाव हमारा रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। तो कुछ कपड़े रह गए थे तो वो मैंने डाल दिए और मशीन चालू कर दी है। और अब यहाँ पर पोछे की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से लगा देंगे पोछा। दोनों बेडरूम में मैंने लगा दिया है पोछा, और अब यहाँ पर किचन में लगाएंगे, उसके बाद लगाऊंगी हॉल में। तो क्लीनिंग का काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद खाने पीने का कर लेंगे। वैसे तो पुलाव का नाश्ता हो गया था, थोड़ा बहुत वो लेके गए थे पैक करके, और बाकी हमने यहाँ पर खा लिया, नाश्ता कर लिया है। तो अब खाने की इतनी टेंशन नहीं है, बन जाएगा। वैसे सुबह जल्दी के काम निपट जाते तो हो जाता। थोड़ा सा ये मेरा फ्रिज का क्लीन करना रह गया था, तो वो बस बास्केट बची थी, बाकी सारा क्लीन हो गया है। तो ये बास्केट मैंने क्लीन करके रख दी, और थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा घुमा दिया है, बाकी सब सेट है। तो बस साथ साथ में ऐसे छोटे मोटे काम भी निपट जाते हैं। अब सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं आपको। तो शाम का समय है, खाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया, दूध वाले भैया आए थे, दूध दे के गए थे, तो दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरे पे मैंने रख दी थी दाल बॉईल होने के लिए, ताकि मैं फ्राई करूँ। तब तक सोचा कि यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है तो उसको फिल कर लेती हूँ अंदर, तो पता चलेगा क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं। तो अभी तो फिर दिवाली बाद ही मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी नहीं बीच में, तो अब तो बचा ही क्या है। तो जो भी सामान कुछ लाई थी, जो ज़रूरत का था वो भी लाई थी, तो वो बचा है, वो सारा फिल कर लूँगी ताकि समझ में आए क्या और लाना रहेगा। फ़िलहाल की ज़रूरत के लिए सब सामान था, कुछ 1-2 आइटम थी जो मैंने मंगवा ली थी। और यहाँ पर मैं फिर क्या रहता है ना, जो ये आलू प्याज वाला मसाले वाला है ना, कुछ भी होता है ना तो इसी में ला के रख दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारा ढेर हो रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा इनको अब मैं खाली कर लेती हूँ ताकि वो खाली हो जाए। काफ़ी भरा भरा लगता है, कुछ भी कोई भी फ्रूट सब्जियाँ या कुछ पैकेट्स वगैरह कुछ भी आता है ना, सीधा उसी में रख दिया जाता है, और कहीं जगह मिलती नहीं है तो वहीं रख दिया जाता है। तो फाइनली आज मैंने उसको थोड़ा बहुत तो खाली कर दिया, लेकिन अभी खाली किया है, वापस थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद में और कुछ ना कुछ सामान उसमें आ ही जाएगा, बस ऐसा ही होता है। तो मैं मेरी ट्राई कर रही हूँ कि मैं सब सेट करती रहूँ साथ साथ में। ये तो डेली के ही काम है, कुछ ना कुछ चला ही रहता है, लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और कुछ पड़ा था सामान, वो मैंने नींबू शहद और थोड़ा साबुत धनिया रखा था, वो मुझे पीसना है, तो सीधा मैंने मिक्सर जार में ही डाल दिया। और अजवाइन था, कुछ पड़े थे सैंपल, तो वो मैंने भर दिया, हल्दी पाउडर भर दिया है।
अब इन चीज़ों को ढक्कन लगा कसूरी मेथी थी वो मैंने भर दी है, तो सबको उनको लगा के भर के अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। यहाँ पे दूध में सीटी आ गई थी तो उसको मैंने गैस ऑफ कर दिया है और ढक्कन हटा दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो फिर इसको फ्रिज में रखूँगी कल यूज़ करने के लिए। तो डिब्बे लगा दिए अपनी अपनी जगह पे। और साबुत धनिया है वो मुझे पाउडर करना है, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था। तो धनिया के बगैर तो सब्ज़ी में मज़ा आता ही नहीं है, ग्रेवी वाली खास करके सब्जियों में तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पीस लिया है, पाउडर कर लिया। अब इसको मैं भर लूँगी। ज़्यादातर बर्नियाँ मेरे पास ये कॉफ़ी वाले ही हैं, कम से कम 10-12 बोतलें होंगी, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, हवा नहीं लगती है, तो मैं ज़्यादा अच्छा रहता, ख़राब नहीं होती ये चीज़ें। तो इनको रीयूज़ कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए धनिया मैंने बढ़िया से पीस लिया है, पाउडर कर लिया अच्छे से, और इसको भर देते हैं डिब्बे में। तो चल जाएगा काफ़ी टाइम। और थोड़ा सा बचा लिया था मैंने साबुत धनिया, फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा तो साबुत रहने दिया है, थोड़ा मैंने निकाल लिया। अभी दाल में डालूँगी उसके लिए, और बाकी को रख देते हैं अंदर।